ये हमें एक फोर्स सिस्टम दिया हुआ है जिसका कि हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है। अगर हमें इस फोर्स सिस्टम का रिजल्टेंट निकालना है तो हमें इन सारे फोर्सेस के पहले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना पड़ेगा। अगर हमें इन सबके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है तो पहले हमको इन सारे फोर्सेस के एंगल या तो हॉरिजॉन्टल लाइन से या वर्टिकल लाइन से निकालना पड़ेगा। ठीक, देखते हैं किस तरीके से। 10 न्यूटन के फोर्स को देखिए। इस 10 न्यूटन वाले को हमको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये पहले से ही हॉरिजॉन्टल है। ये 20 न्यूटन वाले फोर्स को देखिए, ये इंक्लाइंड है, इसको रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो इसका एंगल हमको हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल से पता होना चाहिए। तो देखिए 20 वाले का एंगल हमको हॉरिजॉन्टल से मालूम है। कितना मालूम है? 30 डिग्री। तो 20 न्यूटन वाले को आप यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं और 20 वाले को यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। अगर 20 न्यूटन वाले को आप इस पॉइंट पे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो पहले इस पॉइंट पे आपको एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन ले ली। ये कैसी रेफरेंस लाइन है? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल ही क्यों ली? क्योंकि मेरे को इसके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बनाने हैं। तो 20 न्यूटन का एंगल इस हॉरिजॉन्टल लाइन से हम पहले निकालेंगे। ये वाला एंगल इसके बराबर आएगा। ये दोनों एंगल बराबर क्यों आएंगे? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो देखिए ये एंगल कितना आ जाएगा आपका? 30 डिग्री। 30 न्यूटन वाले को देखिए, ये तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल है। जैसे 10 न्यूटन वाला पहले से हॉरिजॉन्टल है तो इसको रिजॉल्व करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर 30 न्यूटन वाले को आप ये वाला 30 डिग्री एंगल लेके रिजॉल्व कर देंगे तो देखिए इसके जो दो कंपोनेंट बन जाएंगे, एक ऐसा बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा? 30 cos 30, और दूसरा कैसा बन जाएगा? इस तरीके से, ये 30 sin 30। तो ये तो गलत हो जाएगा। हम तो सारे फोर्सेस के हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट बना रहे हैं, और अगर आपने ये एंगल लेके इसको रिजॉल्व करा तो इसके दो कंपोनेंट इंक्लाइंड बन जाएंगे, तो हम इसको रिजॉल्व नहीं करेंगे। 40 न्यूटन वाले को देखिएगा। 40 न्यूटन वाले का एंगल हमको 120 डिग्री नजर आ रहा है, लेकिन हमारा जो रिजॉल्व का तरीका है उसमें एंगल 0 और 90 के बीच में होना चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम पहले इस लाइन को आगे बढ़ा देंगे और इस साइड से दूसरे साइड से एंगल हम ले लेंगे। तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका? 60 डिग्री। तो देखिए आपको इसका भी एंगल 0 और 90 के बीच में मिल गया। अब 40 न्यूटन वाले को आप यहाँ पे भी रिजॉल्व कर सकते हैं और 40 न्यूटन वाले को आप नीचे भी रिजॉल्व कर सकते हैं। तो अगर आप नीचे रिजॉल्व करना चाहते हैं तो पहले आपको यहाँ पे एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी। हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन ले ली हमने। अब इस रेफरेंस लाइन से ये वाला एंगल निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री। ये 60 के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों एंगल कैसे हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो 10 वाला हॉरिजॉन्टल है, 20 वाले के देखिए मैं दो कंपोनेंट पहले बना देता हूं। 20 वाले का एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मालूम है तो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट cos थीटा वाला बनेगा। तो ये 20 cos 30 हो गया, और 20 का देखिए मैंने दूसरा कंपोनेंट बना दिया, इसको हमने लिख दिया 20 sin 30। अब 20 न्यूटन वाला हट जाएगा, तो इसको हम हटा देते हैं। 40 न्यूटन वाले को देखिएगा, 40 के दो कंपोनेंट बनेंगे। 40 का एक कंपोनेंट ये बनेगा, ये होगा 40 cos 60, और 40 का देखिए दूसरा कंपोनेंट मैंने बनाया परपेंडिकुलर टू द गिवन कंपोनेंट, ये हो गया 40 sin 60। अब 40 न्यूटन वाले को हम हटा देंगे। तो देखिए हम 40 को हटा देते हैं। अब आपका फोर्स सिस्टम इस तरीके से नजर आ रहा है। तो इसमें आपको हॉरिजॉन्टल फोर्सेस भी नजर आ रहे हैं और वर्टिकल भी नजर आ रहे हैं। तो देखिए 30 न्यूटन वाला आपका हॉरिजॉन्टल है, इसको आप रिजॉल्व नहीं करेंगे। 10 वाला तो पहले से ही हॉरिजॉन्टल है, इसको भी आपको रिजॉल्व नहीं करना पड़ेगा। तो देखिए कौन कौन से हॉरिजॉन्टल है। एक आपका 10 न्यूटन वाला है, एक आपका 20 cos 30 वाला है, एक आपका ये 30 न्यूटन वाला है, और एक 40 cos 60 वाला है। तो पहले इनका हम अलजेब्रिक सम कर देंगे। हम कितना लिखेंगे? 10 प्लस 20 cos 30 प्लस 30 माइनस 40 cos 60। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई सिग्मा एच की। तो सिग्मा एच की वैल्यू कितनी आएगी? सिग्मा एच आएगा 37.32 न्यूटन। अब हम क्या करेंगे, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनके वर्टिकल कंपोनेंट का अलजेब्रिक सम करेंगे। तो वर्टिकल डायरेक्शन में देखिए कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो लग रहा है 20 sin 30, और एक कौन सा लग रहा है 40 sin 60। इन दोनों का हमको अलजेब्रिक सम करना है। तो ऊपर के डायरेक्शन में लगने वालों को प्लस लिखेंगे, नीचे के डायरेक्शन में लगने वालों को माइनस लिखेंगे। तो ये आपका आ जाएगा 20 sin 30 माइनस 40 sin 60। ये लिख दिया। तो सिग्मा वी की वैल्यू आपकी आ जाएगी -24.64 न्यूटन। हमें आर निकालना है।
आर निकालने का हम ये वाला फॉर्मूला जानते हैं, तो इस फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आपका आर आ जाएगा 44.72 न्यूटन। आर, ये आपने रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकाल लिया। अब आपको डायरेक्शन निकालना पड़ेगा। डायरेक्शन निकालने के लिए पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि रिजल्टेंट आपका कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। तो देखिए यहाँ पे सिग्मा एच पॉजिटिव है और सिग्मा वी निगेटिव है, मतलब रिजल्टेंट आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। देखिए किस तरीके से, पहले मैं अगर सिग्मा एच बनाऊं तो ये आपका सिग्मा एच पॉजिटिव बन गया, सिग्मा वी बनाऊं तो सिग्मा वी निगेटिव बन गया। अब इसका रिजल्टेंट देखिए इस तरीके से फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। हमको इस रिजल्टेंट का एंगल निकालना है। कहां से? हॉरिजॉन्टल लाइन से। कौन सा निकालना है? थीटा निकालना है। तो थीटा निकालने का हम फॉर्मूला जानते हैं, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स मॉड ऑफ सिग्मा वी अपन मॉड ऑफ सिग्मा एच। इससे आपका ये थीटा की वैल्यू आएगी 33.43 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट में आएगी? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। लेकिन हमें जो आंसर में थीटा लिखना पड़ेगा वो देखिए पूरा गोल घुमा के ये वाला थीटा कितना आएगा? ये आपका आएगा 360 माइनस थीटा। जब आप 360 माइनस थीटा करेंगे तो आपका एंगल आ जाएगा 326.56 डिग्री।